क्वेश्चन नंबर 77 है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 8/15 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 8/15। तो cot थीटा होता क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक ट्राइंगल में cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अगर 8 है, परपेंडिकुलर 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये हो गया 64, ये हो गया 15 स्क्वायर यानी 225, ये ओवरऑल कितना हो गया 9 8, और ये हो गया 2। तो ये हो गया 289 17 का होता है, तो ये हो गया 17। अब पूछा है √1 माइनस cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस कितना है 8 और हाइपोटेनस कितना निकाला हमने 17। अब इसको इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा √1 माइनस 8/17 अपॉन 1 प्लस 8/17। तो ये वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा 9 अपॉन, और ये हो जाएगी 25/17 अपॉन 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5। अब थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब हो जाएगा 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो ये हो गया 3/5। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 मीटर आफ्टर ट्रांसवर्सिंग 4 मीटर अलोंग इट्स सर्कमफ्रेंस। यानी एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो है 8 मीटर का, और कह रहा है कि 4 लेंथ को इसके सर्कमफ्रेंस का 4 लेंथ पे कितना एंगल बनेगा। व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 मीटर आफ्टर ट्रांसवर्सिंग 4 मीटर अलॉन्ग विद सर्कमफ्रेंस। तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 4 है। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो 4 है वो पूरे सर्कल का, पूरे रेडियस का कितना पार्ट है। तो पहले पूरे सर्कल का रेडियस निकालेंगे तो होगा 2 और r कितना हो गया 8, यानी ये हो गया 16 तो 16 अगर टोटल है और 4 का एंगल सबटेंड निकालना है, तो हम पहले देख लेते हैं टोटल कितना रेशियो हो गया 1/4, यानी 1/4 पार्ट जो है ये टोटल सर्कमफ्रेंस का है। तो टोटल सर्कमफ्रेंस पे एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री टोटल पे बनता है, तो 1/4 पे कितना बन जाएगा 360/4 यानी 90 डिग्री। और 90 डिग्री को रेडियन फॉर्म में लिखते हैं कैसे, π/2। रेडियन डिग्री से रेडियन में चेंज करने का फॉर्मूला होता है D/90 इज इक्वल टू 2r/π। यहाँ रेडियन निकालना हो तो D में डिग्री की वैल्यू को रख देंगे, तो 90 की वैल्यू π/2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 79, कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग। ये दिया है पहला स्टेटमेंट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan थीटा। देखिए इसमें सबसे सिंपल क्या करते हैं कि इसमें थीटा की वैल्यू रख देते हैं, या तो थीटा की वैल्यू रख दो या फिर पूरा सॉल्व करो। तो मैं क्या करता हूँ, थीटा की एक वैल्यू ऐसे रख देता हूँ जिससे पूरा इक्वेशन सिंपल हो जाए, सिंपलेस्ट वैल्यू। मैं थीटा इक्वल टू रख देता हूँ 30 डिग्री। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा की, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पे 3/4 प्लस 1/4 ये माइनस है, तो ये हो गया 2/4, और नीचे वाला कितना हो गया 4/4 यानी कि 1, यानी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब 1/2 ये वैल्यू आ गई 30 डिग्री पे। अब यहाँ पे 30 डिग्री रख देते हैं। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 यानी 1 प्लस 1/√3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। तो ये प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/3, तो ये बन गया 2/3। तो 3/4 इंटू 2/3, 3/4 इंटू 2/3, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी बन गया 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेम टू सेम वही करेंगे, स्टेटमेंट 2 में भी वैल्यू रख देते हैं। तो मैं 30 डिग्री रख देता हूँ, तो ये बन जाएगा
1 + 1/2 अपॉन 1 - 1/2 इज इक्वल टू 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 प्लस सेक थीटा की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो गया 1/2, यानी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई इसकी 3। इसमें कितना आ जाएगा, हो गया √3 और ये 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी हो गया 9/3, यानी ओवरऑल वैल्यू इसकी 3, यानी 3 दोनों। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो बोथ ए एंड 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में दिया है cos थीटा 1 - sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 1 + sin इक्वल दी सेटिस्फाई बाई विच वन द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 - sin थीटा और ये हो जाएगा 1 + sin थीटा और ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा, सॉरी ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा और माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस cos थीटा sin थीटा। तो ये प्लस cos थीटा है माइनस cos थीटा कैंसिल, तो बच गया 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये cos थीटा, एक cos थीटा हट जाएगा, तो ये होगा 2 sin थीटा 1 cos थीटा, यानी ये हो गया 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2/2। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगी 2/2, कैंसिल होकर ये बन गया 1। तो tan थीटा की किस वैल्यू पे 1 होती है ये होती है π/4 पे, π/4। क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इन डिग्री मेजर इज 1, डिग्री में डिफरेंस है 1 एंड देयर सम इन सर्कुलर मेजर इज ऑल्सो 1। व्हाट इज द एंगल ऑफ सर्कुलर मेजर। तो ये डिग्री में 1 दिया है तो इसको भी रेडियन में चेंज कर लेते हैं। सर्कुलर मेजर होता है, सर्कुलर मेजर का मतलब होता है इन रेडियन। तो पाई इज इक्वल टू रेडियन में होता है 180 डिग्री। तो एक डिग्री को अगर हम पाई में चेंज करेंगे तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा π/180। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया है कि दो एंगल्स का डिफरेंस हो गया है π/180, π/180, यानी कि मान लो दो अगर एंगल्स हैं एक्स और वाई, तो x - y इज इक्वल टू π/180 और दोनों एंगल का जो सम है वो इज इक्वल टू 1। तो अब x और y को अलग अलग निकालना है। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 प्लस π/180। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 प्लस π/180 हो जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो एक एंगल हो गया 1/2 प्लस π/360 और दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस वाले एंगल में से इसको घटा देंगे। तो इसमें से इस इक्वेशन को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 1 - π/180 और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 180 जो है वो 360 हो जाएगा। तो एक एंगल आ गया 1/2 - π/360, 1/2 - π/360 और एक आ गया 1/2 प्लस π/360। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है इफ़ x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 45 डिग्री एंड y ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 90 देन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो भाई साइन, क्योंकि सारा वैल्यू साइन में दिया है, साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक इंक्रीज करती है। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मैं बता देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू ऐसे राउंड करती है, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 0 और यहाँ होता है -1। यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होती है पहले 0 से स्टार्ट होकर 90 डिग्री तक जाती है तो वैल्यू 1 हो जाती है, फिर 90 डिग्री से जब 360 की ओर जाती है तो वैल्यू घट जाती है, फिर 180 से 270 की तरफ जाती है तो वैल्यू और नीचे जाती है, और फिर 270 के बाद 370 डिग्री की तरफ जाती है तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरीके से चलता है। तो अब x जो है वो लाई कर रहा है यहाँ पे 0 और 45 डिग्री यही होगा,
तो यहाँ से यहाँ तक, और y जो लाई कर रहा है इसमें लाई कर रहा है, यहाँ x है और इसमें y है, इसमें y है। तो अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है 45 डिग्री का, कोई वैल्यू इक्वल नहीं है। तो कह रहा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, नहीं, साइन एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि साइन एक्स और साइन वाई इक्वल होते हैं किस, कब, जब एक्स और वाई दोनों 45 डिग्री के इक्वल हो। तो ये स्टेटमेंट ग्लत है। साइन एक्स इज लेस देन साइन वाई, साइन एक्स और लेस देन साइन वाई, ये तो सही है। आगे देख लें, साइन एक्स लेस वैल्यू जो है वो साइन वाई से ग्रेटर नहीं होगा, यानी ये भी गलत है। और साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू साइन वाई, इक्वल टू भी नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू तब होगा जब एक्स और वाई की जो दोनों की वैल्यू है वो 45 डिग्री के इक्वल हो, और यहाँ पे इक्वल नहीं है तो लेस देन होगा सिर्फ। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब 60 डिग्री कॉट दिस। यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं सीधा सीधा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2, और उसका क्यू कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√3/8। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ये हो जाएगी इंटू कॉट 30 की वैल्यू √3 माइनस 2 सेक स्क्वायर 45। तो 2 और सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी √2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस एंगल्स इन रेशियोज़ का एंगल पता होना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता हो। 3 इंटू ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1/2, tan की वैल्यू होती है 1, और माइनस tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3। तो आप कर लेते हैं, ये होगा 3 और ये 3 इंटू 3 9/8 माइनस 4 प्लस 3/2 माइनस 3। तो ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ये देख लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 माइनस 32 प्लस 12 माइनस 24। तो सही है सब। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका क्यूब कर लेना 3, ठीक है। कॉट की वैल्यू हो जाएगी √3, ठीक है, -2 सेक इसको ये √2 हो जाएगा 22, ठीक है। 3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 और ये 10, ठीक है। तो ये हो गया 9/8, ये हो गया -4 प्लस 3/2 -3, तो ये -4 -3 बन गया -7 और ये हो जाएगा 21/8। तो 21/8 -7, 21/8 -7, ये हो गया 8, ये हो गया 21 - 56 यानी -35/8। ऑप्शन बी। एंगल वाले में थोड़ा कंफ्यूज होता है यार, ये कहीं कैलकुलेशन गलत होगा तो फिर स्टार्टिंग से करो, फिर दिक्कत होती है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू P/Q देन व्हाट इज दिस tan थीटा दिया है वैल्यू। तो काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, P हम क्या करते हैं, दोनों ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया P सेक थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस Q अपॉन, क्योंकि कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ Q। P मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हो। सेक थीटा कोसेक थीटा, ये सॉरी कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस Q। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा जो होता है ना, ये होता है tan थीटा, क्योंकि tan थीटा इस बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो नीचे कोसेक लिखा है ये ऊपर जाके साइन हो जाएगा, और ये जो ऊपर सेक लिखा है ये नीचे आके कॉस बन जाएगा, तो ये ओवरऑल साइन अपॉन कॉस ही लिखा है। तो वैल्यू रख देते हैं P इंटू इसकी वैल्यू P/Q दी है, P/Q माइनस Q अपॉन P इंटू P/Q प्लस Q। तो ये हो गया P² अपॉन Q, तो ये हो गया P² माइनस Q² Q² अपॉन Q, और ये हो जाएगा P² प्लस Q² अपॉन Q। तो Q से Q कैंसिल, तो P² माइनस Q² P² प्लस Q², यानी ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज।
अब ये जो वैल्यू लिखी है इसको देखिए, साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो सिर्फ -2 बच जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ का इसकी वैल्यू चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, अगर उसका स्क्वायर हो गया तो वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो नॉन निगेटिव वाला तो हो ही नहीं सकता। लेस देन ज़ीरो, सॉरी नॉन निगेटिव नहीं है एक्चुअली, लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता। लेस देन ज़ीरो मतलब निगेटिव, नॉन निगेटिव मतलब ज़ीरो के ऊपर। जीरो भी, जीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। जीरो ना ही एक पॉजिटिव नंबर है, जीरो ना ही एक निगेटिव नंबर है। तो नॉन निगेटिव का मतलब होता है कि जीरो से ऊपर, जीरो को छोड़ के। तो या तो वेल, अब तीसरा और चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट ज़ीरो या 1 आएगा, तो हर केसेस में ज़ीरो आएगा और हर केसेस में 1 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। किसी कोई भी एंगल रख लीजिए आप साइन 45 की वैल्यू रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√2 और माइनस ये हो जाएगा √2। इसकी वैल्यू ना ही 1 आएगी ना ही 0 आएगी, तो बच गया नॉन निगेटिव। सीधा सबके सारे वैल्यू 0 और सारी वैल्यू 1 नहीं आ सकती। आप एंगल 1-2 एंगल रख के चेक कर लीजिएगा, वो तो बेसिक कॉमन सेंस था, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। 86 है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 2xy अपन दिस, देन व्हाट इज कॉस थीटा इक्वल टू। देखो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कॉट थीटा इसमें होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो गया 2xy और ये हो गया x² माइनस y²। तो ये वाला कैसे निकलेगा, ये वाला निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x4 प्लस y4 माइनस 2x² y² माइनस 2, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 4x² y²। तो ये ओवरऑल बन जाएगा x² प्लस y² सॉरी x⁴ y⁴ प्लस 2x² y²। ये क्या है एक्चुअली, ये है x² प्लस y² का होल स्क्वायर। तो इसका रूट ले लेंगे तो आ जाएगा ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है x² प्लस y²। अब पूछा है कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इसका क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया 2xy अपन हाइपोटेनियस x² प्लस y²। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पर्सन एस सेंटीमीटर टॉल व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज अल्फा इज p। यानी एक बंदा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा है, उसकी हाइट s है, तब उसकी जो शेडो बन रही है वो बन रही है p। ठीक है, इट इज़ q सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, ये एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ सन जो है जब बीटा हो गया, उसकी हाइट सेम रही s, तो जो अब नया जो शेडो बना है उसकी लेंथ है q। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन b बीटा इज इक्वल टू 3α। यानी ये दिया है कि जो एंगल बीटा है ना वो इक्वल टू 3α है। तो देखिए यहाँ पे tan α इक्वल टू क्या आ जाएगा, s/p, और यहाँ पे tan बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, s/q। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट इक्वेशन में रख के चेक कर लेते हैं। पहला है कि p माइनस क्यू इक्वल टू s टाइम्स ऑफ tan α। tan α की वैल्यू कितनी है, s/p माइनस tan 3α। अब tan बीटा जो है ना वो एक्चुअली tan 3α के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि बीटा इक्वल टू 3α, तो यानी tan बीटा इक्वल टू tan 3α। तो tan 3α की वैल्यू कितनी होगी, s/q, और tan 3α की वैल्यू है s/q, और tan α की वैल्यू है s/p। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, ये ओवरऑल बन गया s टाइम्स ऑफ q माइनस p अपॉन pq अपॉन s² अपॉन pq इंटू ये s है, तो ये s, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और s² से s² कैंसिल, तो बच जाएगा q माइनस p, और ये दिया है p माइनस q, यानी कि नॉट इक्वल। दूसरा देख रहे हैं tan 3α, 3α की वैल्यू s अपॉन q माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी s/p अपॉन 3 टाइम्स ऑफ s/q इंटू s/p।
तो ये इक्वल हो जाएगा, एस कॉमन कर लेंगे तो पी माइनस क्यू अपॉन ये एस मल्टीप्लाई है तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3s² अपॉन पी क्यू। तो एस स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, यहाँ पी क्यू अपॉन पी क्यू होगा तो पी क्यू से पी क्यू चला गया तो ये होगा पी माइनस क्यू बाई 3। ये पी माइनस क्यू बाई 3 नहीं है, पी माइनस क्यू है तो ये भी नॉट इक्वल। ऑप्शन सी देखते हैं, पी माइनस क्यू तो ये हो जाएगा 3 अल्फा की वैल्यू है एस अपॉन क्यू माइनस ये हो जाएगा एस अपॉन पी, तो ये और एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटू एस, ये एस कॉमन कर लेंगे तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा एस के साथ मल्टीप्लाई करके और ये हो जाएगा पी माइनस क्यू अपॉन नीचे दिया है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी एस अपॉन पी इंटू एस अपॉन क्यू। तो ये अपन पी क्यू यहाँ पे होगा तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा और एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा पी माइनस क्यू यानी ऑप्शन सी। यही कैलकुलेशन थोड़े से फास्ट रखना है। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, यानी एंगल्स जो हैं ट्रायंगल के वो एपी में है। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है कि इसमें जो सीरीज चलते हैं उनका जो डिफरेंस होता है ना वो इक्वल होता है, वो होता है एपी। आर इन एपी द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल इन द रेडियन मेजर। देखिए कह रहा है कि 3 एंगल्स होते हैं तो 3 एंगल्स में एक जो तीनों एंगल्स एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि एक एंगल, एक बीच वाला जो एंगल है वो मैं मान लेता हूँ कि एक्स है, बीच वाला एंगल जो है एक्स है और हाँ बीच वाला एंगल जो है मान लेता हूँ कि एक्स है और जो इससे छोटा वाला एंगल है वो उससे डी डिग्री कम है और जो बड़ा वाला एंगल है उससे डी डिग्री ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना डी, यहाँ पे डिफरेंस कितना डी, तो ये क्या फॉर्म कर लिया? एक ए बी फॉर्म कर लिया। अब मैंने एक्स माइनस डी, एक्स और एक्स प्लस डी क्यों मतलब एज्यूम किया, ये जानने के लिए आपको ए पी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पता होता है ए पी में जब भी कोई ऑड नंबर टाइम्स ऑफ नंबर दिया होता है तो उसको इसी तरह एज्यूम किया जाता है। तो ये तीनों जोड़ेंगे, तीनों क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, तो ये भी 180 के इक्वल हो जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे माइनस डी है यहाँ पे प्लस डी है, कैंसिल हो जाएगा तो यानी 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, यानी जो बीच वाला एंगल है वो आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री और कह रहे हैं तो बचा कितना 120 डिग्री। तो सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला 120 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो कह रहा है कि बड़ा वाला जो है छोटे वाले का डबल है। तो डबल है तो मान लीजिए छोटा वाला अगर x है तो वो 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 120, तो यानी एक होगा एंगल 40 डिग्री का और दूसरा एंगल होगा 80 डिग्री का। तो अब पूछ रहा है कि इनका रेडियन में रेशियो कितना होगा। देखिए भाई रेडियन में भी रेशियो सेम टू सेम होगा जो डिग्री में होगा, क्योंकि दोनों कन्वर्ट जब एक दूसरे के कन्वर्ट होंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ डिग्री और उसमें कन्वर्ट होने का फॉर्मूला होता है d/90 इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। तो यहाँ पर रेडियन की जो वैल्यू आती है r इज इक्वल टू होती है पाई d अपॉन 90 इंटू 2 यानी 180। अब ये जो पाई d जो है ये तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रेशियो किसी भी रेशियो सारे रेशियो में कांस्टेंट सेम हो तो रेशियो सेम टू सेम रह जाता है। तो जो डिग्री का रेशियो होगा वही रेडियन का भी रेशियो होगा। तो रेशियो क्या होगा 40 60 80 यानी 2 3 4 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 89